माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात बोलते हैं, हम सब सुनते हैं सर। अरे इन लोगों को भी तो कभी अपनी मन की बात बोलने दीजिए। जब किसी को फांसी दिया जाता है ना, उसके आखिरी मर्जी पूछी जाती है। क्या ये उनके लिए ये नहीं है कि उनका भी मर्जी पूछा जाए कि इनको भी क्या चाहिए? क्या अपने आप से अपनी मर्जी से क्या किन्नर होके पैदा हुए हैं सर? नहीं हुए। आप कभी किन्नर के जो लोग इनके अगेंस्ट में ये सब कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, कभी उनका लाइव जी का देखिए। जो खुद बोलेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, उसके लिए फूड सिक्योरिटी, ऑटो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उसको खाने के लिए देते थे। 300 ट्रांसजेंडर वोमेन को नौकरी दिए हैं अर्बन हाउसिंग बोर्ड में, अर्बन हाउसिंग में। ट्रांसजेंडर के लिए कुछ करना है तो कीजिए सर, मगर इन लोगों को नीचा और नीचा मत दिखाइए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजकल वार चल रहा है, विनाश का टाइम चल रहा है, और यहाँ पर हम किन्नरों के साथ इस तरह से व्यवहार का ये बिल ला रहे हैं। क्यों रातों रात ये बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? क्यों पड़ी? और वो भी मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या, डॉक्टर देख के बताएंगे सर? ये सदन में जितने सारे एमपीज है, इनके आइडेंटिटी क्या डॉक्टर देख के बताते हैं? उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है? वो क्या अपने आप से अपनी मर्जी से क्या किन्नर होके पैदा हुए हैं सर? नहीं हुए। आप कभी किन्नर के जो लोग इनके अगेंस्ट में ये सब कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, कभी उनका लाइव जी का देखिए, कभी उनका लाइव जी के देखिए। ये लोग ना ये शुभ माने जाते हैं। अगर ये लोग को कभी शुभ मानते हैं, कभी अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, फिर क्या हो गया सर? आज ये सदन को इस बारे में और रातारात ये भी लाने की क्या पड़ी है सर? और मैं और एक बात बोलूंगी सर, जब किसी को फांसी दिया जाता है ना, उसके आखिरी मर्जी पूछी जाती है। क्या ये उनके लिए ये नहीं है कि उनका भी मर्जी पूछा जाए कि इनको भी क्या चाहिए? उनको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, नौकरी चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए। जो हमारी सोसाइटी में इनका लिए जो जिस नजर से देखते वो नजर को परिवर्तन करने की जरूरत है सर। मैं मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, नवीन पटनायक की तरफ से इस बिल को मैं विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए या जेपीसी में भेजा जाए। मेरे नेता नवीन पटनायक ट्रांसजेंडर के लिए जो खुद बोलेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, उसके लिए फूड सिक्योरिटी, ऑटो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उसको खाने के लिए देते थे। 300 ट्रांसजेंडर वोमेन को नौकरी दिए हैं अर्बन हाउसिंग बोर्ड में, अर्बन हाउसिंग में। और ये देखिए हमारे वहां की मीरा परिडा है, उसको भी नेशनल काउंसिल में मेंबर बनाए। ट्रांसजेंडर के लिए कुछ करना है तो कीजिए सर, मगर इन लोगों को नीचा और नीचा मत दिखाइए। अरे सर, माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात बोलते हैं, हम सब सुनते हैं सर। अरे इन लोगों को भी तो कभी अपनी मन की बात बोलने दीजिए। बिना मन की बात बोले क्यों उनके ऊपर हम धब्बा लगा रहे हैं? ऐसा मैं नहीं सोचती कि ये सारे जितने सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने सारे सदस्य ने इन लोगों को ये बात बोली, मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ सर, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इनको उनके लाइफ जीने के लिए छोड़ दीजिए। उनको किस तरह से करना, कैसे आप इनका ये रिवेल कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है सर। आप कम से कम इनका जो डिग्निटी है इसको बजाय रखिए। इनको किस तरह से खाना मिले, इनको रोजगार मिले, इनके, क्योंकि ऐसे ही ये लोग इतने दुखी होते हैं। आपको पता है सर, कितने लोगों को आप देखे भी होंगे ट्रैफिक के पोस्ट पे किस हालत में होते हैं। कभी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। इस बार इस महीने 2 महीने पहले एक ट्रांसजेंडर की ओडिशा में भी हत्या की गई। 1 मिनट में सर मैं कंक्लूड करती हूँ। आप इनके लाइफ और इनको डिग्निटी के साथ में जीने का अधिकार दे दीजिए सर। यह निवेदन है ये सदन से। इसको बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजिए और आलोचना होने के बाद में मानसून सेशन में फिर इसके साथ में जो किया जाए हमको मंजूर है सर। थैंक यू सो मच। बंदे उत्कल जननी।